जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके 29 जून शनिवार को वीकली टेस्ट में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक एक प्रश्न को आपको नोट कर लेना है। देखिए बच्चा, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आपके सामने चार विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प है अमेरिका, जापान, भारत, बांग्लादेश। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा, इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा, भारत। अपना भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है, तो सही उत्तर सी होगा, भारत। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, भारत में किस प्रकार के संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है? विकल्प दिया गया है एकात्मक, संघीय, सत्तात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार का संघीय व्यवस्था है? सही उत्तर यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होगा? संघीय, यहाँ पर विकल्प में ही दे रखा है, उत्तर तो प्रश्न में ही दे रखा है किस प्रकार के संघीय व्यवस्था, तो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? 1, 2, 3, 4। जल्दी से बताइए, भारत में कितने स्तर की सरकारें हैं? बिल्कुल सही बच्चा, भारत में 3 स्तर की सरकारें हैं। कौन कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। विभिन्न विभिन्न विषयों पर अलग अलग सरकार कानून बनाती है। कुछ विषयों पर केंद्र सरकार, कुछ विषयों पर राज्य सरकार और कुछ विषयों पर दोनों मिलकर कानून बनाती है। तो यहाँ पर अलग अलग स्थान की सरकारें हैं। चौथा दे रखा है, भारत में कौन सी सरकारें हैं? बिल्कुल पिछले प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है। विकल्प दिया गया है केंद्र, राज्य, स्थानीय, इनमें से सभी। जल्दी से बताना है, एकदम सही बच्चा, इनमें से सभी। केंद्र स्तर की सरकार है, राज्य स्तर का सरकार है और स्थानीय स्तर का सरकार है। दोनों प्रकार की, तीनों प्रकार की सरकारें हैं। पांचवा प्रश्न है, कानून बनाने का अधिकार किसे है? विकल्प दिया गया है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए, यहाँ पे सही उत्तर होगा दोनों। केंद्र, यहाँ पे जो कानून है दोनों सरकारें बना सकती है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी। यदि किसी कानून को लेकर आपसी मतभेद हो जाए तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, छठा प्रश्न, संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो संविधान में कितनी सूचियां हैं? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियां हैं। विकल्प यहाँ पर सी होगा, 3 प्रकार की सूची है। यहाँ पर मैंने अलग से भी लिखा दिया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है? विकल्प है यहाँ पर सुरक्षा, संचार, वित्त या इनमें से सभी। सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। सुरक्षा के यहाँ पर विषय पर कानून बनाना हो, वित्त पर्सन बनाना हो, है ना, बजट जैसे हो गया, संचार व्यवस्था पर बनाना हो, तो इन सभी विषय पर कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। आठवां प्रश्न, भूमि, कृषि, पुलिस को किस विषय में रखा गया है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर ए होगा, राज्य सूची। पुलिस, राज्य पुलिस होती है ना, जैसे झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, अलग अलग राज्य की अलग अलग पुलिस है, तो इन पर इस सभी को राज्य सूची में रखा गया है। 9वां प्रश्न, किस विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाती है? पुलिस, शिक्षा, वित्त या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही, एकदम सही है बच्चा। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, शिक्षा। शिक्षा के विषय पर दोनों सरकार कानून बनाती है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, केंद्र पालिका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प दिया गया है प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। और चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए। वे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्टिव के लिए देख लीजिए। पहला प्रश्न है संसाधन किसे कहते हैं। पहला प्रश्न देखिए, फिर हम इसके उत्तर को भी करवा देंगे। दूसरा प्रश्न है मानव एक संसाधन है कैसे। तीसरा प्रश्न है संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। चौथा प्रश्न है स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। और पांचवा प्रश्न है जैव और अजैव संसाधन क्या है। चलिए अब हम इन पांचों प्रश्न के उत्तर को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न था संसाधन क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर है वे सारी वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। संसाधन मूल्यवान होता है अर्थात उसका महत्व होता है। यह मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। हो जाएगा, नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न, प्रकृति प्रदत्त पदार्थ को मानव ही संसाधन में परिवर्तित करता है। मानव के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजों के कारण ही संसाधनों की रचना होती है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है। प्रश्न था ना, मानव भी एक संसाधन है कैसे। और अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था यहाँ पर संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर। तो लिखेंगे वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा हो संभाव्य संसाधन कहलाता है। जबकि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा हो वास्तविक संसाधन कहलाता है। चौथा प्रश्न था स्थानिक संसाधन क्या है। तो लिखेंगे वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे अभ्रक और तांबा झारखंड में पाए जाते हैं, तो ये स्थानिक संसाधन है। पांचवा प्रश्न था यहाँ पर अजैव और जैव संसाधन। लिखेंगे पौधे, जंतु और मानव जैसे सजीव संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, जबकि मृदा, चट्टान, हवा और जल जैसे निर्जीव संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो ये था सेट 2 आपके वीकली टेस्ट के लिए। आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।